वहाँ पर जितने भी हैं ना ये सब केजरीवाल के बंदे हैं। मनमोहन सिंह को 10 साल का प्राइम मिनिस्टर बनाया था, कुछ नहीं बोला। तो जो अंदर से सोनिया गांधी लिखेगी, प्रियंका लिखेगी, राहुल गांधी लिखेगा, उसी पे बात होगी। खड़गे जी तो खाली एक मोहन जो है, मोहन पुजारी है खड़गे के। पंजाब के किसानों को क्यों परेशानी हो रही है? यूपी में किसान, बिहार में किसान, झारखंड में किसान, तुम्हारे बम्बई में किसान, महाराष्ट्र में किसान, ऑल ओवर इंडिया में किसान है। और किसान तो कोई नहीं है। पंजाब के किसान ही क्यों आ रहे हैं? हिंदुस्तान बचाना है तो मोदी को लाना है, यही बस नियम। अब एजेंडा बना लो। अगर जिंदा रहना है तो मोदी को लाना है, यही नियम बनाओ। क्योंकि मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करता। आप लगा रहे कह रहे हम लोग किसान उग्रवादी सब जो इनको फंडिंग हो रही है अमेरिका से, अमेरिका का है क्या वो जो करोड़ों रुपए जो राहुल गांधी को फंडिंग करता है। और इनको जो कनाडा से जो फंडिंग होती है ना, सारे पैसा वहाँ से आ रहे। जो शाहीबाग में थे वो क्या था, जो बिरयानी खा रहे थे शाहीबाग में वो क्या था? मैं बोला 400 पार दादा, 400 पार। 29 का भी मैं बोला, 29 का भी लिख के दे रहा हूँ। लोग तो कह रहे हैं मैं 29 का भी दे रहा हूँ लिख के। चलिए बताए, 5 साल सरकार चली तो उसके बाद क्या किसान सो गए थे? उसके बाद तो इनको भी मोदी जी के पास जाना था ना। उसके बाद भी अपनी आवाज उठानी थी। अब जब लोकसभा का चुनाव आता है उसी समय किसानों का धरना कैसे शुरू हो जाता दादा? जैसा कि आपको पता है जो किसान है वो अभी भी शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं। आए दिन रोज सरकार से बात हो रही है, लेकिन जितनी मीटिंग है वो सारी सारी असफल होती नजर आ रही है। आइए करते हैं इस पे लेकर जनता से बात की आखिर क्या किसानों का जो मुद्दा है ये हल होगा या ऐसे ही किसान बैठ रहेंगे बॉर्डर पर? क्या लगता है सर आप? ये तो सर आपने बोला कि किसानों की समस्या, गवर्नमेंट बराबर प्रयास लगा रही है। मोदी जी की नज़र बार बार, मोदी जी कहीं भी हो, चाहे विदेश में हो चाहे कभी। अभी उत्तराखंड में आपने देखा ना, 41 बंदे फंस गए थे सुरंग में, फंसे थे। और मोदी जी, धामी जी रात के जंगल में, और मोदी जी ने ऐसा डंडा दे रखा था कि एक चीफ मिनिस्टर को आप यहाँ बैठ के जो है जो भी सरकार चलानी यहाँ बैठ के चलाए। 41 बंदे चाहे कहीं से भी हायर करे, बाहर विदेशों से मशीन आए, 41 के 41 बंदे जो है सुरक्षित बाहर निकले। भोपाल कांड में ये देखे ना, कांग्रेस में भोपाल कांड में कितने लोगों को बचाया, ये देखिए आप। तो आप जो बोले कि आज जो है किसानों का धरना, दादा कोई धरना नहीं है। आप बोले भारत बंद है। मैं तो ऑल ओवर दिल्ली में घूमा, सरकारी दफ्तरों में, कहीं बस जो है, हर जगह जो है लोग, पब्लिक जो है इतनी जगह जगह, कहीं भारत बंद का कोई इशू नहीं है। मुद्दा हल क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी मीटिंग हो रही है, 4 मीटिंग। अभी देखो इनका पहले पिछली दफे इन्होंने जब धरना दिया था, इनके सारे समस्या हल हो गई थी। MSP पे रह गई थी, हाँ ठीक है, उस पर रह गई थी। तो वो मोदी साहब ने कहा था बैठ के बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या सो गए थे? 5 साल सरकार चली साहब, पहले बताए 5 साल सरकार चली तो उसके बाद क्या किसान सो गए थे? उसके बाद तो इनको भी मोदी जी के पास जाना था ना। उसके बाद भी अपनी आवाज उठानी थी। अब जब लोकसभा का चुनाव आता है उसी समय किसानों का धरना कैसे शुरू हो जाता दादा? पहले बताओ। हम आप घर से निकलते हैं हर चीज के लिए तो पहले से तैयारी करते हैं। अब लोकसभा का चुनाव आ गया तो इनको किसानों की याद आ गई। अब किसानों की याद हो, मैं बोल रहा हूँ दादा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, पूरी देश के जितनी भी मेरे भाई किसान भाई है, हम अब आप बोल रहे हैं उनको दिल्ली में क्यों नहीं आने दे रहे? दिल्ली में आते तो क्या हम आप लोग जो खड़े हो पाते? राज्य तक फैलानी थी, मार काट फैलानी थी। तो क्या नाम शांतिपूर्वक आ रहे हैं, शांतिपूर्वक कहाँ आ रहे? पहले बताओ कहाँ? बोलो आप शांति देखो ना, हम बॉर्डर पे क्या क्या हाल हो रहा है। रोका इसलिए हम कर रहे हैं, हमें नहीं रोकेंगे, हम शांतिपूर्वक। साहब दादा तो वहाँ आपके तो मोदी जी ने तो 10 मंत्रियों को वहाँ लगा रखा ना, कृषि मंत्री वहाँ लगा रखा, चंडीगढ़ भेजे कि उनको यहाँ आने की जरूरत क्या है? फिर एक मैं बोला बार बार ये चीज बोलो कि पंजाब के किसानों को क्यों परेशानी हो रही है? यूपी में किसान, बिहार में किसान, झारखंड में किसान, तुम्हारे बम्बई में किसान, महाराष्ट्र में किसान, ऑल ओवर इंडिया में किसान है। और किसान तो कोई नहीं है। पंजाब के किसान ही क्यों आ रहे हैं? तो वो भगवंत मान से जो केजरीवाल ने उनसे वादा किया, उनको तो पहले भगवंत मान से वो करना चाहिए ना। आपने वादे की बात करी, राहुल गांधी जी ने भी वादा किया है, बोला हम आएंगे तो MSP ला देंगे। अरे साहब ये कुछ नहीं है। राहुल गांधी के अब जो दुकान जो है ना, मोहब्बत की दुकान तो पहले फेल हो गई। अब जो ये क्या था, ये देश बचाओ का न्याय यात्रा, वो भी फेल हो गई। अब इन्होंने जो है इनके जो 30 पार्टी थी इनके साथ सब छोड़ के तो भाग चुके हैं। अब ये कह रहे हैं मोदी जी ने तो हायर कर लिया, राम, ये मोदी जी का तो 24 का तो पक्का है। अब ये कह रहे किसानों के सहानुभूति से हम जो है, हम केजरीवाल जो है इसी से हमारी नया पार लग जाएगी। तो नया पार नहीं लगेगी सर। 2024 में जो है 400 पार, ये आपके उनके जो अध्यक्ष बना रखा है। अध्यक्ष तो खाली नाम है, अध्यक्ष खाली नाम है। अभी मैं बोल रहा हूँ नेहरू खानदान का चलेगा। अध्यक्ष आप किसी को भी बनाओ। मनमोहन सिंह को 10 साल का प्राइम मिनिस्टर बनाया था, कुछ नहीं बोला। तो जो अंदर से सोनिया गांधी लिखेगी, प्रियंका लिखेगी, राहुल गांधी लिखेगा, उसी पे बात होगी। खड़गे जी तो खाली एक मोहन जो है, मोहन पुजारी है खड़गे जी, कुछ नहीं है, ठीक है।
तो इसमें जो है जो सोनिया गांधी के परिवार से लिखा जाएगा। अभी देखो ना, राहुल गांधी ने आज ऐलान कर दिया और सारे कांग्रेसी की फट रही है। बोला जितनी पुराने कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर, वो राजस्थान का और झारखंड का, सबको आदेश कर दिया तुम लोकसभा का चुनाव लड़ो। सारे जितने पुराने मंत्री चीफ मिनिस्टर, और सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोलो, तो ये राहुल गांधी का कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये लोग बात ने बोल दिया 400 पार, तो ये लोग बार बार कहते हैं मोदी जी जो है ईवीएम हैक करवा रहे हैं, वरना एग्जैक्ट फिगर कैसे बता? अरे सर, कैसे हैक कर रहे हैं पहले बताओ। कह रहे मशीनें हैक हो सकती है। हाँ, कह रहे मशीनें हैक हो सकती है, आरोप लगा देते हैं ऐसे। तो दादा मैं बोलता रहा हूँ, पहले इलेक्शन कमीशन ने पहले पिछली दफे भी तो बोला था ना इन्होंने। अच्छा, जब केजरीवाल 10 साल जीत गए तो तब मशीन हैक नहीं हुई। हाँ, अभी छत्तीसगढ़ जब जीते तब मशीन हैक नहीं हुई। ये वहाँ कर्नाटक में जीते वहाँ मशीन हैक नहीं हुई सर। हिमाचल में जीते वहाँ मशीन हैक नहीं होती है। पहले बताइए ना, और जगह भी तो हैक होनी चाहिए दादा, एक ही जगह हैक होनी चाहिए। और फिर इलेक्शन कमिश्नर ने इनको पिछली दफे जब इन्होंने, अब तो सबकी पार्टी वालों की तो बोलती बंद हो गई, अब ये छुटवाया लगा दिया इन्होंने आगे, जो वकील है जो भी छोटे मोटे नेता, इनको लगा दिया आगे। अभी किसी पार्टी वाले ने नहीं बोला मशीन हैक होगी, कोई भी पार्टी वाला नहीं बोल रहा है। पर ये जो उन्होंने अपने भाई छोड़ दिए ना, छोटे बुर्गे छोड़ दिया दिल्ली शहर में, वो कह रहे हैं मशीन हैक नहीं हुई। आपको जब इलेक्शन कमीशन ने 10 दफे आपको चैलेंज करके बुलाया तो आप क्यों नहीं जाते हो? दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। चलिए, तो बात हुई इलेक्शन की, क्या लग रहा है आपको इनका जो एमएसपी मुद्दा है ये हो पाएगा? एमएसपी लाएगी मोदी साहब तो सर बात करने के लिए बार बार बुला रहे हैं ना, बात करने के लिए। अभी इन्होंने नए जो है उसमें फरमान लिख रहे। अभी कल का न्यूज देखे, उसमें 10 उसमें बात हो चुकी है, 10 वो मान चुके हैं। अब 3 मुद्दे रह गए। अब ये मुद्दे तो मोदी जी आज भी इनको देने के लिए तैयार है, पर ये तो नेता, ये किसान ही है दादा, ये सब भिंडरे वाले किसान ही है। लगा रहे, कह रहे हम लोग किसान, सब जो इनको फंडिंग हो रही है अमेरिका से। अमेरिका का है क्या, वो जो करोड़ों रुपए जो राहुल गांधी को फंडिंग करता है। और इनको जो कर्नाटक से जो फंडिंग होती है ना, सारे पैसा वहाँ से आ रहे। जो शाहीबाग में थे वो क्या था, जो बिरयानी खा रहे थे शाहीबाग में, वो क्या था? हाँ, शाहीबाग का जो था क्या था? अभी देखो ना, वो एक टीचर आप रो रही है अभी, जब मोदी इनके लायक चाहिए था जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है ना, यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर है तो सारे किसान उसान सब घर बैठ जाएंगे। अच्छा, सब लाइन ऑर्डर होना चाहिए दादा। लाइन ऑर्डर हमारे देश में कोई चीज, कोई गवर्नमेंट की कोई नाम की चीज है ना, आज मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं भी ये कर दूंगा, हो सकता है। कोर्ट है, आप कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। किसानों कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है हमारे ऊपर, ये जो कर रहे हैं आंसू कैसे दादा कोर्ट, अरे साहब बड़े साहब कोर्ट भी तो है, कोर्ट में जाइए ना आप, कोर्टिशन डाले। हाँ, कोर्ट में जाए, कोर्टिशन डाले आपने। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, कितनी कोर्ट है इस देश में। फिर पर अब इनकी चल नहीं रही। आपने अभी देखो इतिहास उठाओ आप, अभी कपिल सिब्बल ने धारा 370 हटाने के लिए कोर्ट में गया था, ठीक है, गया था, उसको उल्टी मुक्की खानी पड़ी। और जब से इसने राम का विरोध किया ना, अभी तुमने ये छत्तीसगढ़ का मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को छुड़ाने के लिए आप लोअर कोर्ट से नहीं जा, सीधा हाई कोर्ट चले जाते हो। अरे नीचे से पटिशन प्रॉपर चैनल चलोगे ना, सीढ़ी आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक, क्या तुम्हारे घर के जज आता है? तो ये जो है कपिल सिब्बल जो है लाखों करोड़ों रुपए इन लोगों से लेता है। और जितनी चोर है, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, उनके पैसा, उनका केस जो है कपिल सिब्बल लड़ता है, बस उनके पास। इनका केस भी लड़ेंगे यार, फिर किसान आंदोलन। केजरीवाल जाएगा, उसका केस भी कपिल सिब्बल लड़ेगा। अच्छा। मैं तो बोल रहा हूँ, करोड़ों का जो बंदा लॉरेंस जोन में रह रहा है और 40 लाख किराया देता है, कपिल सिब्बल 40 लाख किराया देता है लोटिस जोन में। और एक दफे जीत के नहीं गया राज्यसभा, ठीक है, 2 दफे तो कांग्रेस ने भेज दिया। अभी देखो बिन पिंदे का लोटा, देखो अखिलेश ने बोला होगा क्या पता मेरे पर भी ईडी आएगी, तो अखिलेश ने उसको जो है लोकसभा से भेज दिया पीछे के दरवाजे से। तो ये तो सब ऐसे चलेगा। कपिल सिब्बल जो है एक दिन देखो, यही तुम्हारे जैसे ना, ये तुम्हारे को जो है आप उससे पूछोगे कि क्या हुआ ये। हाँ, तो मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे हम आपसे, तो 24 का चुनाव आ रहा है, उस पर असर पड़ेगा जो किसान आंदोलन है इससे? कुछ नहीं पड़ेगा, मैं बोला 400 पार दादा, 400 पार। 29 का भी मैं बोला, 29 का भी लिख के दे रहा हूँ। लोग कह रहे हैं मशीन हैक, मैं 29 का भी दे रहा हूँ लिख के। 29 का भी लिख के दे रहा हूँ। हाँ, 29 का ये नहीं है प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा। और इसमें भी देख लेना, इसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी जो है ना, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या पता आपने जो है सत्ता और किसी को सौंप दे। इसमें 24 में भी, कि उनका 24 से कितने साल, 75 हो रहा है ना उनको, तो वो उसको जो अपने सत्ता की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, कुछ नहीं पड़ रहा। आप देखो ना भारत बंद आते, देखो ना कितने लोग यहाँ, देखो चारों तरफ मैं घुमाओ, चारों तरफ। ये बोला कहीं बसें बंद है, कोई किसी को ऑफिस में जाने में परेशानी हुई, कुछ नहीं साहब,
ये सारा एक ढोकसला है। सारी अरे कह रहे हैं कि सिर्फ ये- फंडिंग है। ये सोच रहे हैं कि क्या पता किसान आंदोलन से हमारी नया पार लग जाए, पर नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होगा सर। नहीं, सरकार सब कुछ सुनना चाह रही है। और ये जो अभी यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है ना, इसमें एक बहुत बड़ा नेता के नाम जगजीत सिंह बल्लेवाल के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने एक शब्द बोला है, किसान होते हुए भी उन्होंने, किसान का एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता है, क्योंकि मोदी सरकार इनको बहुत तरीके से एक लेटर भी लिखे और लेटर में वो जाते भी हैं, उनके पास में वो बात भी होती है। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कि अभी उनका कहना है, आज का न्यूज़ है, जो जगजीत सिंह जी हैं, किसान नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार का जो चेहरा है वो बहुत ही ऊंचा उठ गया है और ऊंचा उठने के कारण इनको दबाना है। दबाने के लिए इनको गलत सलत काम करा दो। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा भाई। और यहाँ पर जो नेता है ना, वो वहाँ पर जितने भी है ना, ये सब केजरीवाल के बंदे हैं। ये किसान है, आप लोग केजरीवाल का बंदा बता रहे हैं। एक बात बताइए, किसान वो बंदा, मैं भी किसान को बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ किसान क्या होते हैं। किसान का मतलब, किसान किसी सरकार से लड़ता नहीं है, डायरेक्ट हिट नहीं करता। यहाँ तो हिट करने की बात हो गई ना। आप जब ट्रैक्टर के अंदर लेके आ रहे हो लोडर लगा लगा के, यानी पूरी तैयारी है। तो ये सब किसका दिमाग है? केजरीवाल। अच्छा, और केजरीवाल इसमें बड़ा हिट करेगा भाई। हाँ, इसलिए करेगा क्योंकि उसका सारा दाव पेच खत्म हो गया। क्यों लग रहा है वो कि केजरीवाल है इसके अंदर बोल? क्योंकि अभी जो नेता जो आए थे वो तो पंजाब के ही थे सब, हरियाणा के तो थे नहीं। हरियाणा के थे, सरकार किसकी है वहाँ पर? कहने का मतलब जब आप वहाँ पर आपकी सरकार चल रही है तो आपके बिना से आपका जत्था लेके लोग कैसे निकल जाएगा? इसका सवाल का जवाब दे दो। गलत बोल रहा है, सही बोल रहा हूँ? तो इस सवाल का जवाब वो दे नहीं सकते। तो कहने का मतलब इसमें राहुल गांधी और इस सबको मिला जुला के है। अब देखिए, उतना बड़ा नेता जो बोल दिए हैं कि ये जो हो रहा है, मोदी सरकार का नाम बहुत ऊंचा हो गया ग्राफ में, इनको डाउन करना है। तो मोदी सरकार को डाउन करने के लिए जो ताकत अपनाना है अपना लो, है कि नहीं? तो ये है मोदी सरकार। डाउन नहीं कर पाएंगे तो 24 में कोई असर नहीं पड़ेगा मोदी जी को इससे? मोदी सरकार का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार तो किसान को लेके चलते हैं। MSP अभी तक कितने फसल पे लग चुके हैं? कांग्रेस के राज में कितने लगे थे और अभी बीजेपी के राज में कितने लग गए? तो ये सारी चीज देखते हुए कुल मिला के ये जान जाइए कि सारा दिन केजरीवाल का है। केजरीवाल का है। और केजरीवाल जब तक जेल में नहीं जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बस बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी को अब जेल में जाना जरूरी है नहीं? जाना है, क्योंकि जो व्यक्ति समन, जो नियम कानून को नहीं मानता, जो व्यक्ति, मैं और भी भाई 2 मिनट की मेरी बात सुन लो, जो व्यक्ति नियम कानून को नहीं मानता हो वो व्यक्ति दूसरे को क्या अकल देगा? आप इस पे गौर करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक नियम के साथ में बात कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति नियम को नहीं फॉलो करता हो वो व्यक्ति तो क्या कर देगा? क्या कर लेगा? एक बात बताइए, आपकी सरकार वहाँ पर चल रही है, अब वहाँ पर चल रही है, आपने वहाँ पर, आप तो वहाँ जाते हो, वहाँ के लिए लोग मिलते हो, पूरा जत्था वहाँ से तैयार करके भेजते हो दिल्ली में कुछ कराने के लिए। तो ये भाई गलत है ना। तो कहने का मतलब अगर सरकार फेल हो जाती तो दिल्ली तरह हो गया था, काम खत्म। गलत है, सही? मेरे दोस्त, हिंदुस्तान बचाना है तो मोदी को लाना है, यही बस नियम अब एजेंडा बना लो। अगर जिंदा रहना है तो मोदी को लाना है, यही नियम बनाओ। क्योंकि मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ने की है ना, कांग्रेस ने की है 1947 से लेकर के अभी तक करते आया है। अब तो ये खाली हिंदू की बात हो गई भाई। तो कहने का मतलब इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। गलत बोल रहे हैं, सही? तो कहने का मतलब
कि जब हिंदू हिंदू हो रही है तो बोल रहे हो कि हिंदू मुस्लिम हो रही है। भाई साहब मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए।